आज का दर्स इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 221 से 225 तक आयत का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 221 के अंदर जो एक बहुत बड़ी आयत है उसमें बयान किया, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना। मोमिन मर्दों से कहा जा रहा है, मुसलमान मर्दों से कहा जा रहा है कि तुम शिर्क ईमान ना लाए। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो निकाह का शर्त बयान किया, निकाह की शर्त जो अल्लाह ताला ने रखी, उसके लिए जरूरी है कि एक ईमान वाला ईमान वाली लड़की से या औरत से निकाह करे। ये शर्त है। वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, तुम शिर्क करने वाली औरतों से यानी मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना लाए। ईमान ला दे, मुसलमान हो जाए तो तुम निकाह कर। वला अमतुम मुमिनतुन, और ईमान वाली लौंडी। उस जमाने में अगर मर्द गुलाम होते थे तो उनको गुलाम कहा जाता था, और औरतें अगर गुलाम होती थी तो उनको लौंडी कहा जाता था। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मारिया कित्तिया थी, उन्हीं के बतन से इब्राहिम पैदा हुए। अल्लाह ने कहा वला अमतुम मुमिनतुन, ईमान वाली जो लौंडी है, खैरुम मिन मुशरिकतिन, ये बेहतर है आजाद शिरक करने वाली औरत से। एक औरत है जो मुशरिका है लेकिन आजाद, और आजाद और गुलाम का फर्क आप समझ सकते हैं, कितना बड़ा फर्क होता है कि एक आदमी आजाद है और एक आदमी गुलाम है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई ईमान वाली लौंडी है, गुलाम है, वो बेहतर है मिन मुशरिकतिन, आजाद शिरक करने वाली मुशरिका औरतों से। वलौ आजबतकुम, गर्चे तुमको वो मुशरिका औरत अच्छी लगती। अल्लाह ने हमारी फितरत के बारे में भी बयान किया कि इंसानी फितरत के अंदर जो हिचकोले और जो हम तजब्जुब का शिकार होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के भी बयान किया कि देखो एक लड़की है लेकिन मुशरिका है, शिरक करने वाली है, वो तुमको चाहे जितनी अच्छी लगे, लेकिन याद रखना कि एक मुसलमान लड़की है, चाहे जितना भी कमतर हो मामलात में, वो उससे बेहतर है। वो उससे किससे बेहतर है? मुशरिका औरत से वो मुसलमान लड़की बेहतर है। इसी के ऑपोजिट अल्लाह ने बयान किया अब औरतों के लिए कि वला तुनकिहुल मुशरिकीन, कि ऐ मोमिना औरतों, तुम मुशरिका शिरक करने वाले मर्दों से निकाह ना करो, शिरक करने वाले मर्दों से निकाह ना करो, हत्ता युमिनु, जब तक कि वो ईमान ना लाए। ईमान को अल्लाह ताला ने शर्त के तौर पर यहाँ बयान किया कि जब तक वो ईमान ना ला दे, कोई भी मुसलमान औरत मुशरिक मर्द से निकाह ना करे। वला अब्दुम मोमिनुन, एक ईमान वाला गुलाम, मोमिन गुलाम, खैरुम मिन मुशरिकिन, एक शिरक करने वाले मर्द से बेहतर है। वलौ आजबकुम, गर्चे वो तुमको अच्छा लगता हो। औरतों से अल्लाह ने मुखातब किया, मोमिना औरतों से, कि तुम ईमान वाले मर्द ही से शादी करो। और तुम याद रखो कि अगर एक मुशरिक मर्द है, गर्चे तुमको कितना भी अच्छा लगे, लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई मोमिन गुलाम है, वो आजाद नहीं है, तो वो बेहतर है उस मुशरिक आदमी से, मुशरिक मर्द से। उलाइका यदऊना इलन नार, अल्लाह ताला क्यों मना कर रहा है? सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर क्यों हम नहीं कर सकते? हमारी अपनी पसंद है, हमारा अपना शौक है, हमारी अपनी जिंदगी, इस तरह की बात बोली जाती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का हक है। तो अल्लाह ने कहा कि उलाइका, ये जो वो लोग हैं, यानी मुशरिका औरत और मुशरिक मर्द, इन दोनों के बारे में अल्लाह बयान कर रहा है, यदऊना इलन नार, तुमको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, क्योंकि उनका अमल ही जहन्नम वाला है। अल्लाह को छोड़कर अगर कोई गैरुल्लाह की इबादत करता है, उसको अपना रब मानता है, तो क्या वो जन्नत में जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह कह रहा है उलाइका यदऊना इलन नार, ये लोग जो है मुशरिका मर्द, मुशरिका औरत और मुशरिक मर्द, ये सब के सब तुमको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरति, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अपनी जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश और मगफिरत की तरफ बेइज़्नी अपने हुक्म से बुलाता है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने मना करने की वजह ये बताई कि ठीक है, तुमको अगर एक मुशरिक मर्द से शादी करना है कर लो,
या एक मुसलमान मर्द है मुशरिका औरत से निकाह करना चाहता है कर लो, लेकिन याद रखो कि तुम उसे निकाह करोगे तो वो लोग तुमको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि जन्नत तुमको मिले तो तुम ईमान वाली औरत से या औरत है तो ईमान वाले मर्द से निकाह करो, क्योंकि अल्लाह इन लोगों के जरिया तुमको जन्नत की तरफ बुलाता है। किन लोगों के जरिया? मोमिन मर्द और मोमिन औरत की वजह से जन्नत की तरफ अल्लाह बुलाते हैं। वल मगफिरती बिइज़्निही, और अपने हुक्म से मगफिरत की तरफ। यानी अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत मुसलमान मर्द औरत से निकाह करते हैं तो यकीन जाने कि वो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं और इससे जन्नत भी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुक्म से हमारी बख्शिश भी फरमा देगा। वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नास, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी निशानियों को, अपनी आयात को लोगों के लिए बयान करता है, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ने क्यों इन चीजों को बयान किया? बयान करने का मकसद यह है कि हम नसीहत हासिल करें। जाहिर सी बात है, नसीहत अगर हम किसी चीज से हासिल नहीं कर पाते हैं तो वो चीज हमारे दिल में उतरने के बावजूद भी बेकार है। कोई चीज हमारे जहन में बहुत पुख्ता है, किसी चीज को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे हमारे अंदर चेंजिंग और तब्दीली और बदलाव नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं। वो चीजें जानने के बाद हम अपने अंदर तब्दीली ला सकें तो वो चीजें हमें फायदा पहुंचा रही है। लेकिन जैसे एक आलिम है जिसके पास इल्म का बहुत खजाना है लेकिन वो अमल से बिल्कुल बेकार है, उसके पास अमल नहीं है, तो अल्लाह ऐसे आलिम को पसंद नहीं करता, क्योंकि जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया है वो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया उसने। अल्लाह को ऐसे आलिम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक आदमी आलिम नहीं है, जानकार नहीं है, लेकिन उसके पास अमल है, तो अल्लाह ताला उस आलिम के मुकाबले में उस आम शख्स को पसंद करेगा। अल्लाह को मतलूब क्या है? अल्लाह को क्या चाहिए? रिक्वायर्ड क्या अल्लाह के यहाँ? नेक अमल। अल्लाह को नेक अमल हमसे और आपसे चाहिए। तो अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है कि युबय्यिनु आयातिही लिन्नास, इस अल्लाह ताला अपने आयात को लोगों के लिए बयान करता है। यहाँ लोगों का जिक्र इसलिए किया गया, यहाँ अल्लाह चाहता तो लिल मोमिनीन भी कह सकता था, लिल मुस्लिमीन भी कह सकता, लिल मुत्तकीन भी कह सकता था कि अल्लाह ताला अपनी आयात को मुत्तकियों के लिए या मोमिनीन के लिए या मुसलमानों के लिए बयान कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि कुरान सिर्फ इस पर हक सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बात समझ आ रही है? अगर हम समझ रहे हैं कि मुसलमान ही इस किताब के हकदार है तो नहीं, ये गलत है। ये कुरान हकीकत में पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। तभी तो देखिए कि सहाबा की जिंदगी, वो पहले मुशरिक की हालत में थे, शिरक करते थे, खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, उसी की पूजा प्रतिष्ठा करते थे। तो इसी कुरान ने उनको मुसलमान बनाया। अगर ये कुरान मुसलमान के लिए उतरता तो सिर्फ अल्लाह के रसूल ही उस जमाने में मुसलमान थे और तो कोई था नहीं, तो किसी को फायदा पहुंचता। इसीलिए अल्लाह ने कहा युबय्यिनु आयातिही लिन्नास, हम अपनी आयात को इसी तरीके से लोगों के लिए बयान करते हैं। लोगों से मुराद पूरी इंसानियत, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए कुरान है। अब देखना ये है कि कौन हिदायत पा जाता है इस कुरान को पढ़ने के बाद, किसके अंदर अल्लाह जस्तजू शौक और ज़ौक पैदा करता है। लअल्लहुम यतज़क्करून, बयान करने का अल्लाह का मकसद ये होता है ताकि हम उससे नसीहत और इबरत हासिल करें। उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 222 के अंदर बयान कर रहा है, ये औरतों के मसाइल हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी मखलूकात को तख्लीक किया, पैदा फरमाया, सबके साथ अलग अलग मसाइल है, एक जैसा नहीं है। हर आदमी के साथ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हमारे मसाइल मुख्तलिफ है सब हम इंसान है, सब हम मुसलमान है, सब हम अल्लाह के बंदे, लेकिन हम में से हर कोई अपने अपने मसाइल में उलझा हुआ। हमारे मसाइल अलग है, कोई किसी और परेशानी में, कोई कुछ परेशानी में है। तो अल्लाह ने तख्लीक जो की है, मखलूक जो पैदा किया है, तो उसमें जिन्स के एतबार से इंसानों के अंदर मर्द है और औरत है, यानी जिन्स को जेंडर बोलते हैं, एक मर्द एक औरत है, और इन दोनों ही की वजह से दुनिया आगे बढ़ रही है। जैसे अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इन्हीं से पूरी इंसानियत और नस्ल जो है बढ़ती गई, इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक होगी। मसले मसाइल में एक बात याद रखें कि फितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत में मर्दों को कवी और मजबूत बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कव्वाम मतलब होता है ताकतवर, दूसरे से जिसके बारे में बयान हो रहा है उससे मजबूत तरीन। अल्लाह ने मर्दों को औरतों से मजबूत बनाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मसला समझते चले जाएं
کہ اس کا غلط معنی اور تعویل کر کے مسلمان تک پہنچایا جاتا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے. یعنی دیکھو کہ اسلام قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورت سے مضبوط بنایا، تو کیا عورت پاؤں کی جوتی ہے؟ کیا عورت کی آزادی نہیں؟ کیا عورت کی اپنی خواہشات نہیں؟ کیا عورت کی اپنی من مطابق زندگی نہیں؟ اس طرح کے ایک نیگیٹو پوز بنا کے دکھایا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ اسلام ظلم کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے ظلم نہیں ہے، اس سے اللہ نے عزت بخشی ہے. عورت اللہ نے اس سے عورت کو عزت بخشی ہے اور سماج کے اندر ایک مقام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے. ہم اگر زمانے جاہلیت کو جا کر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے دنیا کے اندر تو عورتوں کے کیا حالات تھے؟ کیا حالت تھے؟ لڑکی کی پیدائش پر عجیب طرح کا کالا سیاہ چہرہ بنا لینا، غمزدہ ہو جانا، پریشان ہو جانا، اپنے آپ کو چھپانا کہ ہماری لڑکی ہو گئی ہے. اور لڑکوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا اور اچھل تھل کے کودنا کہ اللہ نے ہمیں لڑکا دیا ہے. تو اس طرح کے ماحول تھے. نہ صرف یہ کہ لڑکی کے پیدائش پر زمانے جاہلیت میں اپنے چہرے کو سیاہ کرتے تھے بلکہ اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے، جس کو کہتے ہیں زندہ درگور کرنا کہ کیوں لڑکی پیدا ہوگی، اب سماج میں کیا میں منہ دکھاؤں گا، لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے یہاں کیا ہوا. اس طرح کا معاملہ تھا جاہلیت میں. تو مغرب کیا کہتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، ویسٹرن میں کیا باتیں چل رہی ہے سب مسئلہ نہیں. مسئلہ کہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں مضبوط بنایا ہے. تو یہ چیز سمجھے کہ ایکویلٹی یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے یا بات نہیں ہو رہی کہ بہت سے لوگ ایکویلٹی کے قائل ہیں کہ برابری ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں جو حقوق ہیں وہ سب کو برابر برابر ہے، لیکن عملی طور پر اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے. عملی طور پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض فقراء یعنی جو غریب طبقہ تھے مدینے کے اندر، وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تو ہم سے سبقت لے گئے، امیر لوگ ہم سے سبقت لے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس معاملے میں سبقت لی گئے؟ تو اللہ نے ان کو تو دولت دے رکھا ہے، وہ صدقہ کر کے خیرات کر کے وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے. اور سوال جو تھا جینوین سوال تھا، بات تو صحیح ہے. مان لیجیے ہم امیر غریب جو امیر ہے وہ تو صدقہ کر دے گا، ہم کہاں سے کریں گے؟ نماز وہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، زکات وہ دے گا ہم نہیں دے پائیں گے، وہ خیرات کرے گا ہم نہیں کر پائیں گے، تو آگے بڑھ جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. تو برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہاں مردوں میں دو طبقہ ہو گئے، ایک امیر طبقہ ایک غریب طبقہ. لیکن اسلام نے ثواب کے اعتبار سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں. اگر امیر پیسہ صدقہ کر سکتا ہے تو آپ ان کلمات کو دین میں خوب پڑھیے، آپ ان کے برابر ہو جائیں گے، برابری آپ کو مل جائے گی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس صرف صحابہ رہتے ہیں اور صحابہ آپ سے مستفید ہوتے ہیں، آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہمیں تو موقع نہیں ملتا. وہ جذبہ ان کے اندر تھا، وہ شوق تھا، وہ ذوق تھا، وہ لگن تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننا چاہتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کا دن ایک وقت مقرر کیا ہفتے میں اور فلاں آدمی کے گھر میں درس کا اہتمام کیا، چلو تم لوگوں کے لیے بھی میں ایک دن درس رکھوں گا، اور وہ دن تھا سنیچر کا دن. تو برابری ہے کہ نہیں؟ لیکن اعمال میں ہم لوگ تھوڑا الگ ہیں، الگ طریقے سے. اسی طریقے سے جنسی اعتبار سے مرد کے اندر جو جوڑا ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے انسانوں کے اندر. اب اس میں عورتوں کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. اللہ رب العالمین نے دونوں کو تخلیقی اعتبار سے الگ بنایا ہے، لیکن دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری، ایک دوسرے کے بغیر دونوں کی زندگی ادھوری ہے. تو انہیں عورتوں کے کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہاں اس کے بعد اگلی آیت نمبر 222 میں اللہ نے بیان. یہاں پہ ایک بات میں بیان کرتا چلوں کہ جو لوگ بھی آن لائن ہے یا آف لائن ہے، چونکہ الفاظ کا ایسا چناؤ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کم عقلی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر تھوڑا سا گندا محسوس ہو کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، خاص کر جو پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہوں گے. تو اس طرح کی بات سمجھ لے کہ قرآن پاکیزہ کتاب ہے اور ایک پاک کتاب کے اندر گندی چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک صحابیات جو عورت تھی وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک مسئلہ جاننا ہے. وہ مسئلہ ان کے خفیہ مسائل تھے، عورتوں کو جو مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ بول نہیں پا رہی. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں پوچھیں. بول نہیں پا رہی کہ کیسے کہوں، نبی پاک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، میں بولوں گا تو گندا محسوس ہوگا.
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माते, तुम क्यों शर्मा रही? यानी तुम जो पूछोगी तो हक बात ना पूछोगी। तो जब अल्लाह ने बयान किया तो अल्लाह क्या नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बेशरम है? अल्लाह ने बयान किया तो फिर तुम क्यों शर्मा रही हो? तब जाकर उसने अपने मसले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा। तो वही कुछ चंद मखसूस मसाइल औरतों के जो यहाँ पर बयान हो। अल्लाह ने कहा, वयसअलूनका अनिल महीज़, ऐ नबी आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कुल आप कह दीजिए, वह अज़न, ये गंदगी है। ये क्या है? ये गंदगी है। फातज़िलुन निसाअ फिल महीज़, तो तुम हैज़ के अय्याम में अपनी औरतों से यानी अपनी बीवियों से, निसा मतलब अपनी बीवियों से अलग रहो। वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना, और तुम उनके करीब ना जब तक वो पाक ना हो जाए। फ़इज़ा ततहरना, जब वो पाक हो जाए, फ़ातुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो तुम उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है या इनसे मोहब्बत करता है। देखिए, ये आयत करीमा ऐसी आयत है कि अगर इसकी तफसीर ना बयान की जाए तो बहुत सारे सवाल जो ज़हन में बने रह जाएंगे। और यहाँ पे कुछ गलतियां भी हम मुसलमान मर्दों से या औरतों से होती हैं, जो बहुत भारी गलती है, कबायर में शुमार होता है। सबसे पहले समझिए कि हैज किसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने औरतों की तकलीफ में ये हैज जो है, ये एक गंदे खून का नाम है, जो औरत या लड़की की बुलूगत की पहचान होती है, यानी कि वो बालिग हो। जैसे हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से 18 साल में बालिग माना जाता है, अभी शायद 22 साल हो गया है। तो ये कानून बदलते रहते हैं वक्त और हालात के हिसाब से, लेकिन शरीयत ने कोई उम्र की कैद नहीं रखी। उमूमन ये अगर ये कहा जा सकता है कि उमूमन 9 साल या 10 साल से इस तरह से लड़कियों को, ये जिसको हम इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, ये हैज जो है माहवारी हर महीने आता है, हर महीने हर औरत को आता है, और ये गंदा खून होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, कुल हुआ अज़न, ऐ नबी आपसे ये हैज के बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिए वो गंदगी है, वो अच्छी चीज नहीं है। तो हैज कहते हैं कि ये एक तो ये कि लड़की की बुलुगत की एक पहचान है, और ये हर औरत हर लड़की के साथ करीब करीब 9 या 10 साल की उम्र से ये शुरू हो जाता है। इसकी कम से कम जो मुद्दत है कब से शुरू होने की, और मुफस्सिरीन ने इसके आखिर यानी लास्ट को बयान किया कि 50 साल तक कम से कम रहता है, 50 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। बाद के साथ 55-60 हो, लेकिन एक मतलब कि एवरेज औसत बयान किया गया कि 50 साल तक ये रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इसमें औरतों के लिए क्या करना है? अगर किसी औरत के साथ हैज का मामला हो गया, लड़की है, औरत है, तो उसमें कौन से अमाल जो करने या कौन से अमाल जो नहीं करने, और उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो अल्लाह ने यहाँ बयान किया, मर्द और बीवी यानी मियाँ बीवी हैं, तो उनको इन अय्याम में क्या करना है, नहीं करना। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहन मसाइल को ना जानने की सूरत में बहुत से गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं, और ये ऐसा सेंसिटिव मैटर है कि उसको जानना चाहिए। इस मसले को हर आदमी जाने और एक दूसरे तक पहुंचाए, ताकि इल्म हो सके और हमसे गुनाह ना हो सके। जानने का मतलब यह है, मकसद कि हमसे गुनाह ना हो सके। हैज में क्या करना है कि जिस लड़की या औरत को हैज आता है, उसको उस हैज में नमाज माफ है, वो नमाज नहीं पढ़ेगी। अलबत्ता रमजान का महीना है, हैज आ गया, जैसे कोई लड़की रोजा है, सुबह सेहरी खा ली और दोपहर 3 बजे हैज आ गया, तो रोजा टूट गया, ऑटोमेटिक टूट गया। इसमें भी एक मसला है, तो बहुत सी लड़कियां उसको मगरिब तक ले जाती है कि नहीं हम 3 बजे तक तो भूखे रह गए, अब 2 घंटे में थोड़ी ना होगा। ऐसा नहीं होता। 5 मिनट पहले अगर आ जाए इफ्तार करने से पहले, तो रोजा खत्म हो गया, टूट गया। अब वो क्या करेगी, रोजा भी छोड़ देगी और नमाज भी छोड़ देगी। अब ये कितने दिन तक रहता है, तो इस पर मुहद्दिसीन ने बहस किया है कि इसके जो अयाम होते हैं, 3 दिन भी होते हैं, 4 दिन भी होते हैं, 10 तक बयान किया गया। किसी के 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, किसी के 4, किसी के 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक भी जाते हैं, और बाद मुहद्दिसीन ने 15 भी बयान किया, लेकिन ये नहीं सही लग रहा कितना दिन तक रहता है। 10 तक लास्ट बयान किया गया है कि किसी के 6 दिन में खत्म, 4 दिन में खत्म, किसी के 8 दिन में और किसी के 10 दिन में। जब तक ये खून जारी रहेगा, वो हालत नापाकी का हालत होता है। तो फर्ज रोजा छोड़ देना है, नमाज भी छोड़ देनी है, लेकिन जो रोजा छूट रहा है, फर्ज रोजे की बात हो रही है, उसकी कदा करनी होगी बाद में। किसी औरत या लड़की को हैज आ गया रमजान के महीने में, तो वो गिने कितना रोजा उसका छूट रहा है, जब तक वो पाक नहीं हो जाती।
जितना रोजा छूटा है, रोजा नहीं रखना है जबरदस्ती, रोजा भी नहीं रख सकती, नमाज भी नहीं पढ़ेगी, नमाज जो कजा हो रही है उसको नहीं करना, दोहराना नहीं है उसको, अल्लाह ने माफ कर दी, वो अल्लाह की तरफ से उनको रुखसत दी गई है। अलबत्ता जो रोजा छूटा हुआ फर्ज रोजा उसको बाद में पूरा करना होगा, ठीक है, ये मसला जहन में रखें। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा फातजिलुन निसा फिल महीद, हैज के अय्याम में तुम अपनी बीवियों से अलग थलग रहो। अलग थलग का माना यह है कि हम बिस्तरी नहीं कर सकते, शौहर जो है इन हैज के अय्याम में अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, अलबत्ता बोसो किनार कर सकता है। बोसो किनार करने की इस्लाम ने इजाजत दी है, यानी शर्मगाह से ऊपर, शर्मगाह से ऊपर आप अपनी बीवी के साथ लुत्फ हो सकते हैं, लेकिन आप जिसको दुखूल कहा जाता है उर्दू के अंदर, कि आप फिजिकल रिलेशन में नहीं आ सकते, आप नहीं कर, इन अयाम में आपके लिए हराम है, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। इसमें भी शरीयत इस्लाम ने बड़ी रहमदिली का मामला किया है, क्योंकि जो हैज के जो खून होते हैं एक तो गंदे होते हैं, बदबूदार होते हैं, दूसरी बात कि उन अयाम में औरत को तकलीफ महसूस, अब उस तकलीफ में अगर कोई शौहर हम बिस्तरी करें तो उसको डबल तकलीफ का एहसास होगा और शरीयत की निगाह में गुनाहगार होंगे, शरीयत की निगाह में गुनहगार होंगे। तो अय्याम हैज में, हैज के पीरियड में हम बिस्तरी करने से इस्लाम ने मना किया। अल्लाह ने क्या कहा, फातजिलुन निसा फिल महीज, हैज की इन अय्याम में अपनी औरतों से अलग रहो। अलग से मुराद हम बिस्तर नहीं करने, दुखुल नहीं करना, बकिया आप शर्मगाह से ऊपर जो भी हिस्सा है आप उनसे लुत्फ हो सकते हैं। आगे अल्लाह ने बयान किया वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, तुम उनके करीब ना जाओ जब तक के वो पाक हो जाए। पाक होने तक करीब मतलब दुखुल मत करो, दुखुल मत करो जब तक कि वो पाक ना हो जाए। अब इसमें दो तरह का मसला है पाक का, कि पाक से मुराद क्या, जैसे खून बंद हो गया तो अब तो हैज की हालत से निकल गई तो उस वक्त तो पाक हो गई, या नहाने की सूरत में पाक होना। अल्लामा अलबानी वगैरह ने कहा कि नहीं, अगर खून वगैरह रुक गया तो अब पाक हो गई, अब आप उससे हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन अल्लामा शौकानी वगैरह ने कहा है कि नहीं, नहा ले, गुस्ल कर ले, पाक से मुराद पाकी है, मुकम्मल पाकी है, और यही कुल ज्यादातर राजे है कि औरत नहा धोआ कर पाक हो जाए, उसके बाद आप उससे हम बिस्तरी करें, आपकी बीवी है, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। आगे अल्लाह ने बयान किया फ़इज़ा ततहरना फ़ातुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब वो पाक हो जाए तो तुम उनके पास उस जगह से जाओ, वहां से जाओ जहां से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया। ये बहुत अहम मसला है, बहुत अहम मसला। इसी में अक्सर मर्द और औरत जो है मार खाते, गुनहगार हो जाते हैं, ला इल्मी की बुनियाद पर कह सकते हैं कि इल्म नहीं है। देखिए अल्लाह ने कहा कि जब वो पाक हो जाए, जाहिर सी बात है मियां बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, और एक हफ्ता या 8 दिन या 10 दिन के बाद बीवी पाक हो जाती है, नहा लेती है, गुस्ल कर लेती है। अब शौहर हम मिस्त्री के लिए जाता है वहां, तो अल्लाह ने कहा कि फातहुन्ना, तुम जाओ उनके पास। क्या कहा उससे पहले, फाइजा तताहरना, जब वो पाक हो जाए तो तुम जाओ उनके पास, ठीक है। औरत पाक हो गई, बीवी पाक हो गई, फाइजा तताहरना फातहुन्ना, तो तुम उनके पास जाओ, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, वहां से जाओ जहां से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। असल में मामला क्या है, बहुत अहम मसला है। यहूदियों के यहाँ एक ये मामला था, यहूद के यहाँ, कि जैसे औरत से हम बिस्तरी की जाती है उसकी शर्मगाह से, बच्चा कहाँ से पैदा होता है, औरत की शर्मगाह से बच्चा पैदा होता है। हम सब जो पैदा हुए हैं तो अपनी माँ की शर्मगाह से पैदा हुए हैं, तो बच्चा जहां से पैदा होता है वहीं से दुखुल होता है मर्द का, बीवी हस्बैंड का अपने बीवी के साथ। अल्लाह कह रहा है कि जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया वहीं से तुमको हम बिस्तरी करना है। यहूदियों के यहाँ क्या मसला था कि अगर औरत को पेट के बल लेटाकर, और दुबुर कहते पीछे के हिस्से को, अरबी में उसको दुबुर कहा जाता है, अगर पीछे के हिस्से से हम बिस्तरी किया जाए तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, भांगा पैदा होगा, बहरा पैदा होगा, गूंगा, यानी डिफॉल्ट होगा उसके अंदर, बच्चा सही तौर पर पैदा नहीं होगा। ये यहूदियों के यहाँ था। अब इसमें आपके अंदर एक सस्पेंशन अभी भी है कि पीछे से मतलब क्या होगा, वो अगली आयत में अल्लाह ने उसको ठीक किया, बताया है, उसको समझिए। आगे अल्लाह ने बयान किया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद करता है। अगली आयत, आयत नंबर 223, अल्लाह ने बयान किया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें, औरतों से बीवी की बात होगी, सब औरत नहीं, किसी भी मर्द के लिए कोई लड़की कब हलाल होगी, निकाह की सूरत, निकाह की सूरत में हलाल होगी। तो यहाँ निसा से मुराद बीवी है, हालांकि निसा का माना औरत होता है।
अल्लाह ने कहा निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। खेत समझते हैं ना, जहाँ पे किसान हल जोतता है और उससे अनाज उगते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ मिसाल के जरिए समझा, तशबीह दी। तशबीह का मतलब हुआ कि मिसाल से अल्लाह समझाना चाहता है कि किसी भी हस्बैंड के लिए, शौहर के लिए उसकी बीवी एक खेत की तरह है। अब अल्लाह बयान कर रहा है फातू हर सकूम, अब तुम अपनी खेती में आओ, अन्ना शेतुम, जहां से चाहो, जैसे चाहो, जैसे चाहो अपनी खेती से। यही असल मुद्दा है, अन्ना शेतुम, जैसे चाहो। यही यहूदियों के यहाँ जो सस्पेंशन था, जो हमारे जहन में भी है। असल में क्या है देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चा कहाँ से पैदा होता है? औरत के रहम से बच्चा पैदा होता है, जिसको हम लोग उर्दू में आज़ा तनासुल भी कहते हैं, प्राइवेट पार्ट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और अरबी में रहम कहते हैं। तो बच्चा वहां से पैदा होता है। यहूदियों के यहाँ क्या था कि तुम उसी प्राइवेट पार्ट में हम बिस्तरी करो, लेकिन पीछे से मत। नहीं समझे? जैसे लड़की ऐसे सीधा, औरत है, बीवी है, ऐसे सीधा है, ठीक है, सर उसके आसमान की तरफ है, उसको आप लिटा दे पेट के बल, तो उसका सर चला गया जमीन की तरफ, उल्टा हो गया। अब अगर उल्टा करने के बाद जो पैखाना का रास्ता है, वहां पे हम बिस्तरी करना हराम है। समझ आ रही है? पैखाना जिससे निकलता है उसमें हम दुखुल नहीं कर सकते। ये बहुत साफ सुथरी बात है। यहूदी कहते थे कि ठीक है, पैखाने के रास्ते में ना करें हम बिस्तरी, हम उसी रास्ते में करें जहां से बच्चा पैदा, लेकिन उल्टा करके ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा काना, बहिरा, गूंगा, लंगड़ा, इस तरीके से हैंडीकेप पैदा होगा। अल्लाह ने कहा कि ऐसी कोई बात। अल्लाह ने कहा देखो, खेत है, खेत, जैसे हम लोग यहाँ से निकले तो जीटी रोड है ना हम लोग का जीटी रोड, जीटी रोड के बगल में खेत है। तो किसान जो दाना बोएगा तो जीटी रोड पर बोएगा या खेत में बोएगा? खेत में ना बोएगा। तो अनाज कहाँ से? खेत से निकलेगा। अब हम बीज बो दे खेत में और उम्मीद लगाए कि जीटी रोड को फाड़ के अनाज निकलेगा, गेहूं चावल, तो हो सकता है? मुमकिन है? नहीं ना मुमकिन है। तो बच्चा हमारा अनाज है। जो बच्चा पैदा होता है, हम लोगों के जो बच्चे पैदा होते हैं या हम लोग जो पैदा हुए हैं, हम लोग अनाज हैं। तो हम लोगों ने खेती कहाँ पे की? खेत में। खेत में ना खेती करने से अनाज उगेगा? खेत के अलावा कहीं और खेती करेंगे, बंजर जमीन पर, सड़क पर, एयरपोर्ट पर, तो अनाज उगेगा कभी? टाइल्स के घर पे हम बीज को बो दे तो वो निकलेगा? यहाँ पे हम बो दे तो होगा? खेती होगी? कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा कि जब तुम्हारी बीवी है तो तुम उसको सीधे तरीके से हम बिस्तर करो या उसको पेट के बल लेटाकर हम बिस्तर करो, लेकिन सही जगह पे करोगे तो जायज है। इसीलिए अल्लाह ने कहा फातु हर सकम अन्ना शेतु, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेत है, उसकी शर्मगाह में तुमको हम बिस्तरी करना है, दुखुल करना है, चाहे सीधे होकर करो चाहे उल्टा लेटा के करो। बात समझ आ रही है? करना उसी जगह पे जहां से बच्चा पैदा होता है। यहूद के यहाँ ये अफवाह था, ये जो कहते थे कि नहीं वैसे करने से बच्चा गूंगा पैदा होगा, तो अल्लाह ने कहा ऐसा गलत बात है, कुछ नहीं। कहाँ करने से गूंगा बहरा की बात ही नहीं, कहाँ पे हराम है? पैखाने के रास्ते में हराम है, क्योंकि पैखाना का रास्ता खेत नहीं है। वहां अगर हम बिस्तरी करें, इंजाल हो जाए, नुतफा निकल भी जाए तो बच्चा नहीं ठहरेगा। बात समझ आ रही है? ये कितनी सही और सही बात मजहब इस्लाम ने खुद अल्लाह ताला ने अपने कलाम इलाही के अंदर बयान किया। इसी मामला से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहन और हमसे भी मिलने वाले बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब इस गलत फहमी और बल्कि इस गलत काम में शिकार हुए। जैसे मान लीजिए कि एक हस्बैंड है और उसकी बीवी का हैज आ गया। अब वो अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जबकि उसको कंट्रोल करना चाहिए। रमजान क्यों रोजा रखा गया? रोजा को क्यों फर्ज किया गया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। रोजा इसलिए अल्लाह ने फर्ज किया कि तुम्हारे अंदर कंट्रोल हो। स्पोर्ट्स के मैदान में देखते हैं या खेल के मैदान में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एक बड़ा प्लेयर उसी सूरत में बड़ा बनता है उसके अंदर कंट्रोल बहुत होता है। उसे उकसाया जाता है, उसे गुस्सा दिलाया जाता है, उसको किसी तरीके से चाहे किया जाता है कि वो बहक जाए, दिमाग को अपना खो दे, आपा खो दे, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। वो अपने कंट्रोल पे रहता है, उसका टाइमिंग बहुत जबरदस्त होता है। उसी तरह एक मुसलमान को भी चाहिए कि वो औरत है, वो मशीन नहीं है, उसके साथ उसकी मखसूस मसाइल है। हमें 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक इंतजार करना होगा। उसमें हमारे लिए भी सवाब है, उसके लिए भी सवाब है। तो बहुत से मुसलमान भाई क्या करते हैं, उसके दुबुर में हम बिस्तरी करते हैं जहां से पैखाना का रास्ता। एक तो ये हराम है, ये हराम काम है, अल्लाह के अजाब को हम दावत दे रहे हैं। इसको कहा जाता है लवातिफ। लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अजाब आया था, उनकी कौम के ऊपर, माफ कीजिएगा लूत अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उनकी कौम के ऊपर जो अजाब आया था, उनके इसी फेल की वजह से अजाब आया था, जिसको लवातिफ कहा जाता है उर्दू के अंदर। लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो लड़कियों से ज्यादा मर्दों में इंटरेस्टेड थी। सुन रहे हैं?
اللہ نے ان کے اوپر عذاب دے دیا. تو ہم وہ لواطیت والا عمل نہ کریں. ہم بیوی ہی کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ پیخانے کے راستے میں کر رہے ہیں. یہ حرام ہے. اللہ نے وہ جگہ اس لیے نہیں بنایا ہے تو یہ حرام کام ہے. اللہ نے کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم ان شئتم، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ، چاہے سیدھے طریقے سے آؤ، چاہے پیچھے سے آؤ، چاہے جس طرف سے آؤ، تمہاری کھیتی ہے. لیکن ڈانا سینٹر میں. کہاں؟ شرمگاہ میں. پھر اللہ نے بیان کیا وقدموا لانفسکم، اور تم اپنی نیکیوں کو آگے بھیجو. وقدموا لانفسکم، تم اپنی نیکیوں کو آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ملنے والے ہو قیامت والے دن. اللہ نے کہا کہ اس طرح کا کام مت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. ڈرو اللہ سے، جان لو کہ تم کو ملاقات کرنا اللہ رب العالمین سے مرنے کے بعد. وبشر المومنین، اللہ نے کہا کہ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی مومن اصل میں وہی ہوگا جو اللہ کے احکام کو کبھی نہیں توڑے گا. اللہ نے حکم دیا سامنے سے ہم بستر ہونا ہے، وہ سامنے ہی سے ہوگا. اس کی بیوی حیض کی حالت میں رہے گی، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہے گا، روکے رہے گا، وہ غلط طریقہ نہیں اپنائے گا. وبشر المومنین، اللہ نے کہا مومنوں کو خوشخبری سنا دی. اس کے بعد اللہ نے کہا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. یہاں پہ قسم کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اور یہ کہ تمہارا اللہ کو اللہ کی طرف راغب کرنا، تمہارا بیجا قسم کھانا، تم اللہ کے کو حاضر و ناظر کر کے بیجا قسم نہ کھاؤ کہ تم یہ کہ اصلاح کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرنا چھوڑ. اللہ بیان کر رہا ہے جیسے ہم لوگ کسی بھی چیز پہ قسم کھا لیتے، بات بات پہ قسم کھا لیتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کسی نے قسم کھا لیا کہ ایک مسلمان بھائی آپ لوگ ہیں تو ہم قسم کھا لیں، یہ قسم اللہ کہ آپ لوگ سے کبھی ہم بات نہیں کریں. تو حدیث ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ تو بیجا قسم ہے. ہم قسم کو توڑنا ہی آٹومیٹک توڑنا ہی ہوگا ہم کو، ورنہ ہم کو نجات نہیں ملے گی. قسم کس چیز پہ کھایا جاتا ہے؟ کوئی جینوین چیز ہے، کسی نے آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ نے چوری کیا اور آپ نے چوری نہیں کیا ہے، تو آپ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے قسم کھا رہے ہیں کہ قسم اللہ کہ میں نے چوری نہیں کی. یہ صحیح قسم ہے. ایک ایسی چیز پہ قسم کھا لی، مان لیجیے کہ کوئی اپنے باپ سے کہے کہ اللہ کی قسم آپ کو کبھی بات، یہ تو بیکار کی چیز ہے. بیکار جگہ پہ قسم کھا لیا، یہ تو بیکار کی چیز ہے. اللہ اسی سے وہی بات کہا تجعلوا اللہ عرضۃ، تمہارا یہ کہ اللہ کو اللہ کے حاضر ناظر کر کے بیجا قسم کھا لینا جس میں پختگی نہ ہو، پختہ نہ ہو، یہ تو بیکار کی چیز ہے. اس کو توڑنا ہی ہوگا آپ کو بات کرنا ہوگا، آپ کی نماز قبول نہیں. اللہ نے بیان کیا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اور آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا جس میں پختگی نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں کا فعل ہے. کس میں اللہ مواخذہ کرے گا؟ کہ ہم قسم کھا لیا، ہم نے چوری کیا اور قسم کھا لیا. بچنے کے لیے اللہ کی قسم ہم چوری نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، اور اللہ کی جھوٹی قسم ہم نے کھا لی، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مواخذہ اللہ کرے، پکڑ ہوگی اس کی. واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور بردبار ہے. یہاں تک درس مکمل ہو گیا. آج کا جو درس ہے آیت نمبر 225 تک، اس کے متعلق کوئی اگر سوال ہو آن لائن والے بھی اور آف لائن والے بھی پوچھ سکتے ہیں. لونڈی اور غلام مطلب کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے میں ایسا تصور نہیں، ایسا حقیقت تھا اس زمانے میں کہ لوگ غلام بنا کے رکھتے تھے. غلام سے مراد جیسے آج کل نوکر کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں، نوکر ہمارے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ہم ان کے مالک ہیں. تو اس زمانے میں بھی غلام کا کنسیپٹ تھا کہ لوگ اپنے غلام کو بناتے. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی کسی کے اس بات کے غلام تھے. جانتے ان کے بارے میں کہ کیسے ان کے اوپر اذیت دی گئی. تو یہ کوئی خراب چیز نہیں تھی. آپ غلام بنائیے لیکن اس کے حق کو ادا کیجیے، کوئی ٹھیک نہیں. جیسے ہمارے گھر میں کوئی نوکر ہے نا، تو نوکر کا مطلب کیا سمجھے؟ ہم کو کچھ بھی اس کو کھانا پینا نہ دے، اس کو مارے پیٹے ڈانٹے اور جو چاہے اس کو بول دے اس لیے کوئی نوکر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. آپ نوکر کو گھر میں رکھے، کام کرنے والی آ رہی ہے یا کپڑا پیچنے والا کوئی آ رہا ہے، آپ اس کی طرح احسان کریں. تو اس زمانے میں غلام تھے مردوں میں، اور عورتوں میں لونڈی ہوا کرتی. کوئی امیر ترین لڑکی ہے تو اس کے خادمہ جس کو کہتے ہیں اردو میں خدمت کرنے والی، اس کو کہا جاتا تھا. قرآن میں اس زمانے میں تھا کہ لونڈیوں سے ہم بستری جائز تھی. جس کی لونڈی ہے اس سے ہم بستری اس کا مالک کر سکتا ہے. یہ آپ کو سورہ نساء میں اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ تعالی آئے گی. ابھی کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیاوی طور پر قانون بن چکے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے یہاں کا قانون ہے، ہم کہیں کہ نہیں ہم قرآن کے مطابق اپنے لونڈی رکھیں گے
तो बहुत सारे संविधान है, एक्ट है, जिसके तहत हम मुजरिम ठहरा जाएंगे। तो अभी इसका कंसेप्ट नहीं हो सकता, उस जमाने में था। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मारिया कित्तिया थी, उन्हीं के बतन से इब्राहिम पैदा हुए, आपके तीसरे बेटे। तो लौंडिया से निकाह होता था? नहीं, निकाह नहीं होता, निकाह नहीं होता था। छोटा और रोजा रखने का कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे सवाल ये है कि अभी जो आयत गुजरी औरतों के मखसूस मसाइल में कि रमजान के रमजान के महीने में अगर कोई औरत हालत हैज में चली जाए तो वो रोजे से भी रुक जाएगी और नमाज से भी रुक जाएगी। अलबत्ता नमाज की कजा नहीं करनी है, जो छूट गया अल्लाह की तरफ से रुखसत है, जहां से पाक होंगी वहां से नमाज शुरू करेंगी। रहा सवाल रोजे का, फर्ज रोजे का, तो उसको तो कजा करना है, लेकिन कजा कब करना, यही सवाल है कि कब कजा करें। तो कजा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका रहा है कि जल्द से जल्द करना। और हमारे यहाँ क्या है कि चूंकि रोजा गर्मी में गिरता है तो 15 साढ़े 15 घंटा का वक्फा रहता है, तो औरतें क्या करती है, मर्द भी, दोनों शामिल, सिर्फ औरतें नहीं कह सकते, वो लोग ठंडी में पूरा करती है। ठंडी में डिस्टेंस कम हो जाता है, 12 घंटे का या 11 घंटे का दिन होता है, तो ठंडी भी पड़ती है, गर्मी नहीं रहती। असल में मसला ये है कि अगर ये कंसेप्ट लेके हम चल भी रहे हैं तो हम क्या गारंटी कि हम जिंदा रहेंगे अगले साल तक। अगर फौत हो गए तो ये कर्ज हमारे ऊपर रह जाएगा। अगर हम फौत हो जाएं तो ये कर्ज हमारे ऊपर रह जाएगा कि हमने फर्ज रोजे की कजा नहीं की। तो बिलखुसूस ये मसला है इसका औरतों के साथ है, तो औरतों को खास कर मैं कहूंगा कि रमजान के खत्म होने के बाद फौरन जल्द से जल्द अपने कजा को पूरा करें। कुछ लोग देखते हैं कि दूसरे दिन से हो रहा है, जैसे सवाल है कि बहुत से लोग ईद मना लिए एक शवाल को और 2 शवाल से रोजा रखना शुरू कर दिए। तो देखिए रोजा जो पूरा करना है तो उसमें चंद चीजों का ख्याल ये रखना है कि जिस दिन, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन नफिल रोजा रखने से मना किया, क्योंकि जुमा भी एक ईद है। और उसी तरीके से रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे हैं जिसको रखने की बड़ी ताकीद हदीस के अंदर आई हुई है। तो अगर कोई दूसरे दिन से भी रोजा रखता है तो कोई गुनाह नहीं। देखना यह है कि ईद के दिन कोई रोजा नहीं है, तो ईद उल फितर 1 दिन का होता है और ईद उल अजहा 4 दिन का होता है। तो इन 4 और 5 दिनों में कोई रोजा नहीं रख सकते। ईद 1 दिन का होता है, हम लोग हमारे यहाँ मशहूर है कि ईद 3 दिन का या 2 दिन का होता है, ऐसा कुछ नहीं। ईद 1 ही दिन का होता है और बकरीद 4 दिन का होता है। तो ईद के दिन कोई रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने से मना किया है। देखिए कि जुमा को भी जो ईद कहा गया है उसमें भी अल्लाह के नबी ने नफिल रोजा रखने से मना किया है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने अय्याम 20 के रोजा रखते थे। अय्याम 20 कहते हैं उर्दू की 13, 14 और 15 तारीख को 20 कहते हैं, अय्याम 20 कहते हैं। आप सल्लम की आदत मुबारक थी कि आप हर महीने इन 3 दिन का रोजा रखते थे, उर्दू के 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को। इसी तरीके से आपकी आदत में शामिल था कि आप हर सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते थे। तो मान लीजिए कि हम भी अय्याम 20 का रोजा रखना चाहते हैं और अय्याम 20 में 13 तारीख को जुमा पड़ जाए या 14 तारीख को जुमा पड़ जाए या 15 तारीख को जुमा पड़ जाए तो रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम रख, जैसे रमजान में जुमा पड़ गया तो हम रख लिए। लेकिन नफिल, इसके अलावा कोई नफिल रोजा है तो हम जुमा को रखें, यहाँ तक कि हम कजा रोजा भी पूरा करें दीगर दिनों में तो जुमा को ना रखें। मतलब मखसूस ये में वक्त में नमाज और ये रोजा तो ऐसे दुनिया में है जो उसमें एक चीज और छूट रही है कि औरतों के जो मखसूस मसाइल हैज की हालत में नमाज रोजा के साथ साथ वो कुरान को भी नहीं छुएंगे, क्योंकि नापाकी की हालत है। तो उस सूरत में कुरान को नहीं छुएंगे। और नहीं छूना और पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। सूरत याद तो पढ़ सकती है। बहुत से हमारी बहनों के अंदर ये भी गलत फहमी है कि हैज की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुरान छू नहीं सकते, मस्जिद में जा नहीं सकते, अलबत्ता गुजर सकते हैं, गुजर सकते, ठहर नहीं सकते। किसी का घर है और घर के दरवाजे के बगल में मस्जिद है, आपको उस तरफ जाने के लिए मस्जिद का सहारा लेना पड़ेगा, तो हैज की और हैज वाली औरतें उस मस्जिद से गुजर सकती हैं। बता रहे हैं गुजर सकती हैं, लेकिन रुक नहीं सकती। नापाकी की हालत में मस्जिद में रुक नहीं सकती, कुरान को छू नहीं सकती। अलबत्ता उनको सूरत याद है तो पढ़ सकती है, मोबाइल में है तो पढ़ सकती है, क्योंकि मोबाइल कुरान नहीं, मोबाइल कुरान नहीं है। मोबाइल के जो भी ऐप्स है उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते। तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कुरान सुनते थे और वो हैज़ की हालत में होती थी और आप उनके गोद में लेटे रहते थे। तो यहाँ एक और बात बताता चलूँ, यहूदियों के यहाँ क्या था कि अगर उनकी औरतें हैज़ की हालत में होती थी, तो उनका खाने का प्लेट अलग, गिलास अलग, प्याला अलग, चम्मच अलग और रूम भी अलग कर देते थे और सटते नहीं थे कि नहीं ये नापाकी की हालत में है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम मिस्त्री नहीं कर सकते, बोसो-किनार कर सकते हैं और वो कुरान चाहे जो याद पढ़ भी सकती है, जैसा कि अल्लाह के नबी हज़रत आयशा की गोद में होते थे और वो हैज की हालत में होती थी। उससे आप नापाक नहीं होते। क्रिसमस डे के बारे में सही बात है कि कल 25 दिसंबर है और इसमें बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई-बहन जो भी उसमें एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं या खुशियाँ मनाते हैं या किसी न किसी तरीके से उसमें शरीक हो जाती हैं। तो ये समझना होगा कि आखिर क्रिसमस है क्या और इस्लाम ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है। क्रिसमस असल में कहते हैं ये नसरानियों का ये त्योहार है, ईसाइयों का, यहूदियों का नहीं है। यहूदी अलग एक जमात है और नसरानी अलग जमात है। यानी ईसाई जिसको कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई जिसको कहते हैं, उन्हीं को नसरानी कहा जाता है। तो नसरानियों के यहाँ ये अकीदा ये है कि जैसे हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र है, जो रमज़ान के बाद आता है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। तो ईसाइयों के यहाँ सबसे बड़ा त्योहार जो है, ये ऑनलाइन में है ना ये सब? हाँ। ईसाइयों के यहाँ सबसे बड़ा जो त्योहार है, वो 25 दिसंबर जो कल के दिन आने वाला है, उनके यहाँ सबसे बड़ा त्योहार ये कह सकते हैं कि उन लोगों का ईद का दिन है। वो लोग ईद इसलिए मनाते हैं कि उनके अकीदे के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। एक ये अकीदा है। उस अकीदे में मज़ीद वो ये भी अकीदा रखते हैं कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। ये उनका अकीदा है। तो इंग्लिश में जो कहा जाता है मेरी क्रिसमस, जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है कि मुबारक हो अल्लाह ताला का बेटा पैदा हो। क्या ऐसा हो सकता है? एज़ ए मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान, क्या हम इस चीज़ को तस्लीम कर सकते हैं? कतई नहीं। ना तस्लीम करने की वजह क्या है? सबसे पहले सूरह इखलास में आते 30वें पारे में अल्लाह ने बयान किया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह तमाम उयूब नकाइस से पाक है, बेनियाज़ है। लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह किसी का बेटा है। माना तो ये होगा कि ना उससे कोई जना, ना वो जना गया। ना अल्लाह किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा हो सकता है। तो ये अकीदा रखना कि अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, ये तो बिल्कुल खराब बात है। और सूरह इखलास के अलावा भी सूरह मरियम आयत नंबर 88 से लेकर 92 तक आप पढ़े, 88 टू 92 उसको पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई कि वो कालू तखज़र रहमानु वलदा। वो कहते हैं कि रहमान ने अपने लिए बेटा बना लिया है, औलाद बना लिया है। लक़द जेतुम शैअन इद्दा, तहकीक उन्होंने बहुत भारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इल्ज़ाम तराशी कर दी है, बहतान तराशी कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु वल अर्ज़ु तंशक्कु। अल्लाह कह रहा है कि जब कोई कहता है कि अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, तो करीब है कि आसमान फट जाए। इतनी बड़ी और इतनी बुरी बात है। ज़मीन फट जाए, व तख़िरुल जिबालु हद्दा, और ये कि पहाड़ जो है अपनी जगह से हिलाकर उखाड़ कर फेंक दिए। ये इतनी बड़ी बात है जो अल्लाह को नागवार गुजरती है कि अन दाओ लिर्रहमानि वलदा, कि उन्होंने दावा किया कि रहमान के लिए लड़का है या औलाद। तो अब सोचिए कि अल्लाह ताला कितनी नाराज़गी का इस आयत करीमा के अंदर इज़हार कर रहा है। अगर ज़मीन और आसमान नहीं फट रहे मुसलमानों के कहने के बावजूद या उनकी ईसाइयों के हैं, तो ये अल्लाह का खुसूसी करम है हम लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला खास करम किए हुआ है। और हदीस कुदसी के अंदर भी, हदीस कुदसी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत करी कि अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी जिसके रावी हदीस के हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, हालांकि उसका हक नहीं था। इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, हालांकि ये उसका हक नहीं था। इब्ने आदम का झुठलाना ये है कि इब्ने आदम ने कहा कि अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता, हालांकि दोबारा पैदा करना पहले पैदा करने से ज्यादा आसान है। बाद जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम मर जाएंगे और कब्र में दफन हो जाएंगे तो फिर अब कैसे पैदा होंगे, सब कुछ खत्म। अल्लाह कह रहा है ऐसा कुछ, अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। हमारे पास तो कोई मैप और कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था, स्केच भी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा कर दिया। अब तो एक स्केच बन चुका है, हम लोग अपना एक चेहरा है, अपना हर कुछ बायोमेट्रिक वगैरह सब है कि नहीं है? तो ये तो ज्यादा आसान है दोबारा पैदा करना।
تو اللہ نے کہا کہ ابن آدم کا جھٹلانا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلی تخلیق کے بعد دوسری تخلیق نہیں کر سکتا. ابن آدم نے مجھے گالی دی. اس کا گالی دینا یہ ہوا کہ ابن آدم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا دی. تو اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میری کرسمس، تو اللہ کو گالی دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی بھی ہے، اب اللہ تو بہت دور کی بات ہوگی، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا. ہم ہی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو گالی نہیں دیں گے، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ بھائی بہن کو. اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی الٹا پلٹا کہتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر اللہ کو کیسے کوئی گالی دے سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی مسلمان اب یہ نہیں کہ دیکھیے مسلمان کیا ہے، ہمارے اندر ایک چیز کہ ایکسکیوز تلاش کرتے، کسی طریقے سے اپنے کام کو جائز کرتے. ٹھیک ہے ہم میری کرسمس نہیں بولیں گے، لیکن ہم جا سکتے ہیں چرچوں میں گھومنے، ہم جا سکتے ہیں ان کے پروگرامز میں، ان کی میٹنگ میں، ان کی تقریبات میں. ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو کنارہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ جو میٹنگ، جو پروگرام اور جو وہ تہوار جو منا رہے ہیں وہ اللہ کو گالی دے کر منا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم اپنے آپ کو، میری درخواست ہے مؤدبانہ مخلصانہ، جو لوگ آن لائن ہیں ہماری بھائی بہن، جو لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس بہت بڑی برائی سے روکے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ آسمان کو پھاڑ دے. اب اس میں بھی ایک نقطہ یاد رکھیے کہ آسمان نہیں پھٹے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کی اکنومی کو اللہ پھاڑ دے، نہیں ہو سکتا. ہم بہت خوشحال ہیں، اللہ ہم بدحال کر دے، پرسنلی انڈیویجول طور پر ہمیں اللہ عذاب دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کچھ بھی کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اس کا حق نہیں تھا گالی دینا. گالی دینا کیا ہے کہ کوئی کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے اللہ کا بیٹا پیدا یا اللہ کے لیے اولاد ہے. حالانکہ میں احد ہوں، اس حدیث کے آگے اللہ نے بیان کیا، میں احد ہوں اور میں صمد ہوں اور میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہوں. تو یہ جو تہوار کل آنے والا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس چیز کو اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب رشتہ کو ان چیزوں سے روکیں. ابھی کل ہی ہم نے دیکھا ایک لڑکی وہ سینٹا کلوز کا ٹوپی پہن کے، مسلمان لڑکی تھی، پہنی ہوئی ہے، بچی تھی، چھوٹی تھی. تو یہ سب غلط چیز ہے. گارجین اسکولوں میں جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس دن اپنے بچوں کو ہم نہ بھیجیں، کیونکہ دیکھیں ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں حکمت اور مصلحت سے چلنا ہو، بہت زیادہ مخالفت بھی جان لیوا ہو سکتا ہے، تو اس دن ہم ایبسینٹ کر دیں، میرے بچے جائے نہیں اس دن، نہ اس طرح کی تقریبات میں ہم شرکت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.